नमस्कार, जय हिंद। आज हम रामसर साइट्स, भारत में जितने रामसर साइट्स हैं महत्वपूर्ण जो नए शामिल हुए हैं, उन पर एक वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। देखिए, बिहार पुलिस मद्य निषेध की बात करो आप, या फिर बिहार सब इंस्पेक्टर मद्य निषेध की बात करोगे, तो दोनों में यहाँ से प्रश्न आएंगे। ये ऐसा कॉमन टॉपिक है कि जहाँ आते ही आते हैं प्रश्न। अभी हाल ही में देखा कि बिहार दरोगा 1799 का जो मुख्य परीक्षा हुआ, वहां भी इसमें से प्रश्न आया है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक एक प्रश्न इसके महत्वपूर्ण हैं, तो इसको देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। आ जाइए, प्रश्न है पहला। देखिए, हाल ही में ये लेटेस्ट है, सुरहा ताल, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जिसका नाम है, ये भारत का 100वां रामसर साइट है। अभी भारत में वर्तमान में 100 रामसर स्थल हैं, और ये किस राज्य में है यही पूछता है आपसे। जगह का नाम तो कम ही पूछेगा, राज्य पूछ देगा। तो ये जान लीजिए कि सुरहा ताल जो है ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो बलिया का नाम आप लोग जानते होंगे, बलिया, है ना। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में यह 100वां रामसर स्थल जो है भारत का, ये सुरहा ताल ये है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है। चलिए दूसरा सवाल, आइए। कोपरा जलाशय, कोपरा जलाशय कहाँ स्थित है? कोपरा जलाशय की बात करें तो कोपरा जलाशय यह छत्तीसगढ़, जी हाँ, यह किस राज्य में है? तो कोपरा जलाशय जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान देने योग्य है, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए। उससे पहले हम अगर आते हैं कि पटना पक्षी अभयारण्य। देखिए, पटना जैसे ही आता है दिमाग में तो लोगों को लगता है कि पटना ये तो बिहार की राजधानी है, और लगा देते हैं बिहार। बट यहाँ पर मैंने बिहार ऑप्शन में ही नहीं रखा है ताकि आपका एकदम डाउट क्लियर रहे। तो पटना पक्षी अभयारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश के एटा, एटा, जी हाँ, पटना एटा में है, उत्तर प्रदेश के एटा में है। और ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर बिहार ऑप्शन दे दे तो यहाँ पर फंसना जो है वो लाजमी हो जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, चौथे सवाल। सिलिसेरा झील, देखिए नाम भले ऊट पटांग लग रहा हो, क्योंकि ये सब रामसर साइट में शामिल हुए हैं, और रामसर साइट में जब शामिल हो जाता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। सिलिसेरा झील, सिलिसेरा झील जो है यह आपके कहाँ में है? 4 विकल्प हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो सिलिसेरा झील जो है वो है कहाँ में? तो वो है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, सिलिसेरा झील राजस्थान में है। आइए पांचवा प्रश्न, शेखा झील पक्षी अभयारण्य जो 99वां रामसर साइट बना है, शेखा झील 99वां रामसर साइट है। 100वां अभी आपने देख लिया सुरहा ताल, और 99वां शेखा झील, यह कहाँ स्थित है? तो शेखा झील भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, शेखा झील भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो दोनों ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा सुरहा ताल बलिया, शेखा झील भी उत्तर प्रदेश में है, और ये जगह का नाम जान लीजिए, यह जगह का नाम है अली अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़, ध्यान रखिएगा, शेखा झील अलीगढ़ में, सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य वो है बलिया में, ध्यान रखिएगा। छारी डाड, छारी डाड ये है 98वां रामसर स्थल। तीनों ध्यान रखिएगा, 98वां, 99वां, 100वां। 98वां जो है वो छारी ढाड, ये है किस राज्य में? तो ये है गुजरात में। 98वां है गुजरात में, 99वां और 100वां जो है वो है उत्तर प्रदेश में। तो तीनों आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा गुजरात। चले आगे 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 आते हैं, गोगाबिल रामसर साइट। देखिए, गोगाबिल रामसर साइट ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिहार में है, और बिहार में है तो बिहार के मैंने चारों जिलों का नाम दिया है ताकि यहाँ आप फंसे, है ना। मैं जानबूझ के चाह रहा हूँ कि आप इसमें फंसे। तो गोगाबिल जो रामसर साइट है ये कहाँ में है? तो गोगाबिल रामसर साइट में है, ये है कटिहार में। कहाँ है? कटिहार में। याद कैसे करना है? हार, कटिहार में लगा हुआ है हार। तो जब कोई हार जाता है तो कहा नहीं जाता है कि हार के बिल में घुस गए हो, हार के कहाँ घुस गए?
बिल में घुस गए, बस हार से कटिहार और बिल से गोगा बिल। अब ये आपका याद हो जाएगा, पूछे कोई गोगा बिल तो कहिएगा बिल में घुस गया है, इसका मतलब वो हार गया है। हार गया है तो क्या हो जाएगा, कटिहार। बस क्लियर हो गया। आइए, गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय कहाँ स्थित है, तो गोकुल जलाशय यह भी बिहार में ही स्थित है। अब जब बिहार की बात आती है तो मैं जिलों का नाम इसमें देना पसंद करता हूँ, और जिलों का नाम में आपका 4 जिला मिल गया, मुंगेर, बक्सर, दरभंगा और भागलपुर। गोगा बिल आपने अभी पढ़ा, कटिहार। लेकिन वहीं अगर गोकुल जलाशय की बात करेंगे तो गोकुल जलाशय जो है वह है बक्सर में। जी हाँ, बक्सर में गोकुल जलाशय है, तो महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। मेरा काम है बताना, आपका काम है याद करना और ना याद करना। जिसको नौकरी नहीं लेना है वो ना याद करे, लेना है जिसको वो याद करे। प्रश्न फंसेंगे यहाँ से। इस वीडियो से एक सवाल संभावना है कि एक सवाल आएगा ही आएगा। आइए, उदयपुर झील रामसर साइट कहाँ स्थित है। उदयपुर भी बिहार में ही है, और बिहार के किस जिले में है। 4 विकल्प हैं, तो मुंगेर, पश्चिम चंपारण, दरभंगा और भागलपुर। तो उदयपुर, देखिए सूर्य उदय कहाँ होता है, तो होता तो है पूरब में, लेकिन यहाँ अपोजिट करना है आपको याद, पूरब नहीं बल्कि पश्चिमी, यानी पश्चिम चंपारण। कहेंगे उदय, उदय तो पूरब में हो रहा है, लेकिन हम अपोजिट करेंगे क्योंकि सूर्य नहीं है, ये तो झील की बात कर रहा है, तो चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए ये दोनों हुआ था खींचन और मेन्नार, दोनों साथ हुआ था। खींचन जो वेटलैंड है, खींचन वेटलैंड, यह राजस्थान में, और मेन्नार भी जो है, ये दोनों राजस्थान में, मेन्नार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और खींचन दोनों राजस्थान में है। तो यह 10वां भी और 11वां भी जो दोनों होगा वह राजस्थान में होगा। आइए, सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य, ये भी हाल ही में रामसर साइट में शामिल हुआ है। अच्छा, रामसर जब मैं कहता हूँ तो रामसर के बारे में सोचते हैं कुछ, तो देखिए रामसर जो है ना, रामसर एक शहर है। रामसर क्या है, एक शहर है। पूछता है कि रामसर किस शहर, किस देश में है, तो रामसर जो है ना वो ईरान का एक शहर है। कहाँ का है, ईरान का, ईरान का एक शहर है रामसर। एक सम्मेलन हुआ था 1971, है ना, 1971 में आपको ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी को, इसीलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी मनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। 1971 में यहाँ एक सम्मेलन हुआ था, जो 1975 में पूर्णतः अस्तित्व में आया। यह बाकी अपना तो लिया गया था 2 फरवरी 1971 को ही, बट पूरी तरह से अगर बात करें तो 1975 में हुआ था। तो ये ईरान का शहर है रामसर। सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य की बात की गई है, तो सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु में है। सक्कर, अच्छा, जब तमिलनाडु में आप जल्दी जल्दी पढ़िए तो तमिलनाडु आपको बीच लास्ट में लगेगा लड्डू टाइप का, तमिल लड्डू है ना, ऐसे लगेगा। तो जब लड्डू आए तो लड्डू में तो बिना शक्कर के लड्डू बनेगा नहीं, बस याद रखिएगा कि सक्कर कोटई यानी कि लड्डू बनाया है शक्कर से, बस याद हो गया। थ्रिंगल पक्षी अभयारण्य, ये भी रामसर साइट में है शामिल, और यह भी तमिलनाडु में ही है। थ्रिंगल भी तमिलनाडु में है। याद करना ही, इसको भी थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। तमिलनाडु शुरू होता है ता से, और ता के बाद क्या आता है, ता था, था से आ जाइए थ्रिंगल, बस हो गया ये भी याद कि थ्रिंगल। आ जाइए आगे चलते हैं। उधवा झील, देखिए यह प्रश्न बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 1799 में ये प्रश्न पूछा गया, उधवा झील। और इस प्रश्न को मैंने पूर्व में भी कराया था, जब बिहार एसआई का प्रारंभिक परीक्षा का करा रहा था, उसी समय इसको कराया था। उधवा झील जो है यह आपके कहाँ में है, तो यह जो है वो झारखंड में है। कहाँ में है, झारखंड में, ध्यान रखिएगा। खोचो पलरी, ये भी वेटलैंड है खोचो पलरी, और खोचो पलरी वेटलैंड जो है वो है सिक्किम में। याद कैसे करना है इसको सीख लीजिए, मैंने क्या बोला, याद करना है इसको सीख लीजिए। सी से सिक्किम और ख से खोचो पलरी, यानी कि इसको सीखो भाई। सिक्किम में है खोचो पलरी वेटलैंड, तो ध्यान रखिएगा, सीखो।
याद हो गया है भी, कहिएगा हाँ। चलिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रिक का जो बताया हूँ वो रिवीजन भी एक बार करा लूंगा कि याद हुआ या नहीं हुआ। नंजरायण पक्षी अभयारण्य कहाँ है? नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। कहाँ में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 बता दिया मैं। एक तो शक्कर, शक्कर के बिना लड्डू बनेगा नहीं। दूसरा ता के बाद आता है था यानी थ्रिंगल। तीसरा तमिलनाडु में नंजरायण है। तीनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कांजू वैली भी आपका तमिलनाडु में ही मिलेगा, विल्लुपुरम में मिलेगा कांजू वैली, यह भी तमिलनाडु में ही मिलेगा आपका। ठीक है, चलिए। तवा परियोजना, तवा जलाशय ये मध्य प्रदेश में है। तवा जलाशय ये ध्यान रखिएगा, इसको भी वेटलैंड घोषित किया गया है और रामसर साइट में शामिल। नागी और नकटी ये दोनों हैं अलग अलग, नागी और नकटी है ना, डैम मिलेगा आपको। ये पक्षी अभयारण्य भी कह लीजिए इसको। ये रामसर स्थल घोषित हुआ है और ये बिहार में स्थित है। और बिहार के कहाँ स्थित है? तो बिहार के जमुई में। कहाँ? जमुई में, ध्यान रखिएगा, बिहार के जमुई में। चलिए, मगादी केरे संरक्षण, मगादी केरे संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? तो मगादी केरे जो है वो केरे से कर्नाटक, मगादी केरे तो कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। आइए, लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन, लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन यह भी तमिलनाडु। देखिए सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में ही है, आप अभी ही इतने सारे देख लिए है ना। तो लॉन्गवुड 16 तमिलनाडु। आइए, करावट्टी अभयारण्य यह भी तमिलनाडु में है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंक समुद्र, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में मैंने एक बताया अभी मगादी केरे और अंक समुद्र, और साथ ही साथ एक अगनासनी भी याद रखिएगा, अगनाशनी भी याद रखिएगा। तीनों, अंक समुद्र, अगनासनी और मगादी केरे, ये तीनों आपका हो जाएगा कर्नाटक में। तो अंक समुद्र कर्नाटक में। देखिए अगनासनी आ गया, अगनासनी एस्चुरी किस राज्य में है? तो ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। तो पूछ सकता है अगनासनी एस्चुरी किस राज्य में है। आइए, यशवंत सागर ये भी रामसर स्थल में घोषित किया गया है। तो यशवंत सागर भी मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश का एक और मैं बताया, तवा जलाशय नहीं बताया, तवा जलाशय। तो यशवंत सागर और तवा जलाशय दोनों आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्लियर है? आइए, अनसुपा झील, अनसुपा झील जो है वो है आपके कहाँ में? ओडिशा में। अनसुपा झील ओडिशा में है। अगर मैं बात करूं झारखंड में, तो झारखंड में उधवा झील आपको बता ही चुका हूं। बिहार में आपको बता चुका हूं गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय आपका बक्सर। गोगा बिल, बिल मतलब हार के बिल में घुस गया यानी कटिहार। नागी नकटी ये दोनों आपके जमुई। 4 तो अभी आपका मैं बिहार का क्लियर करा दिया। चलिए, अभी और बिहार में आपको 2 पढ़ना है। तंपारा झील कहाँ स्थित है? तंपारा झील जो है वो है उड़ीसा में। उड़ीसा से 2 याद रखना है आपको, अनसुपा और तंपारा, दोनों याद रखिएगा। तंपारा झील भी उड़ीसा में, अनसुपा भी उड़ीसा में। चलिए, नंदा झील कहाँ में है? तो नंदा झील आपका हो जाएगा गोवा में। नंदा झील कहाँ में हो जाएगा? गोवा में। तो ध्यान रखिएगा, नंदा गोवा हो जाएगा। सतकोसिया गार्ज, सतकोसिया तो आप पढ़े ही हैं, टाइगर रिजर्व भी। सतकोसिया गार्ज जो है वो है उड़ीसा में। सतकोसिया भी उड़ीसा में है और साथ ही साथ तंपारा के साथ अनसुपा, ये तीनों उड़ीसा में है। झारखंड में उधवा और बिहार में नागी नकटी और गोगा बिल। उसके बाद आप उसके अलावा क्या बताया? तो गोकुल जलाशय, याद है ना? हाँ। बेलोड पक्षी अभयारण्य, बेलोड पक्षी अभयारण्य तो तमिलनाडु में, मैंने पूर्व में ही बता दिया कि सबसे अधिक रामसर साइट है भारत के, तो तमिलनाडु हो जाएगा। आइए देखिए, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो मैं बार बार इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में कितने हैं? तो बिहार में 6 हैं, बिहार में 6 हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, बिहार में कितने हैं? 6 हैं। आइए, भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड, भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन है? तो यह है रेणुका वेटलैंड, ध्यान रखिएगा। नंदा झील कहाँ में है? तो ये गोवा में है। अनसुपा उड़ीसा में है और तंपारा भी उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा अगर बात करें तो देखिए, बिहार दरोगा में ये भी प्रश्न आया था
4 जगहों का नाम दे दिया था और बड़ा से छोटा में सजाना था। सबसे बड़ा जो होगा वो होगा सुंदरबन। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो है वो है सुंदरबन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है, तो वो है सुंदरबन। चलिए समाप्त हुआ और क्या, चलिए क्या 33 प्रश्न थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिवीजन करा दूंगा एक बार फट से, तो आ जाइए। देखिए सुरहा ताल, सुरहा ताल बता चुका हूं बलिया उत्तर प्रदेश। कोपरा, कोपरा बता चुका हूं आपको छत्तीसगढ़, कोपरा बता चुका हूं छत्तीसगढ़। पटना बता चुका हूं आपको उत्तर प्रदेश के एटा में, तो ये भी कंफर्म हो गया। सिलिसेरा, सिलिसेरा बता चुका हूं आपको राजस्थान में, सिलिसेरा राजस्थान में बता चुका हूं। शेखा झील, शेखा झील 99वां है। शेखा और सुरहा दोनों उत्तर प्रदेश में, शेखा अलीगढ़ में है और सुरहा बलिया में है। छारी डाट, छारी डाट ये बता चुका हूं गुजरात में है। गोगा बिल, बिल में घुस गया हार करके तो कटिहार हो जाएगा। गोकुल जलाशय ये बक्सर हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर जो है उदय सूर्य पूरब में होता है बट झील है इसलिए पश्चिम हम लगाएंगे, पश्चिम चंपारण। खींचन और मन्नार दोनों मैं बता चुका हूँ आपका राजस्थान में है। शक्कर कोटई, शक्कर लड्डू बनाने के लिए तो तमिलनाडु याद हो जाएगा। थ्रेंगल, थ्रेंगल तमिलनाडु, ता के बाद था आया था तो ये भी आपका याद हो जाएगा। उधवा झील, उधवा झील है झारखंड में, ये बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 1799 में आ गया है। खोचो पलरी मैंने बताया था सीखो, सीखो यानी सिक्कम खोचो पलरी, तो ये भी क्लियर। नंजरायन, नंजरायन देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी मैं बताया था आपको कि बहुत ज्यादा जो है वो तमिलनाडु में है, जिसमें नंजरायन हो गया, कांजुबेली हो गया, है ना, ये दोनों। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में, नागी और नकटी ये दोनों बिहार में है, जमुई में। मगादी केरे ये मैं बता चुका कर्नाटक में है। लॉन्गवुड शोला, जी हाँ मैं बता चुका हूँ इसको भी, तमिलनाडु में लॉन्गवुड शोला, और उसके साथ ही करावेट्टी भी लॉन्गवुड ये तमिलनाडु में है। अंक समुद्र, अंक समुद्र बताया हूँ कर्नाटक में है, और एक और साथ ही साथ अगनासने भी बताया हूँ कर्नाटक में है। यशवंत सागर और तवा जलाशय ये दोनों मध्य प्रदेश में बताया गया है आपको। अंशुपा और तंपारा ये उड़ीसा में बताया गया है। नंदा झील गोवा में बताया गया है। सतकोसिया भी उड़ीसा में बताया गया है। बेल्लोड़ पक्षी ये भी आपका बताया गया है तमिलनाडु में। आइए, सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु बताया गया है, सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड और सबसे बड़ा आर्द्रभूमि जो है वो है सुंदरबन। तो 33 के 33 प्रश्न झटपट समाप्त हो गया। यहाँ से एक सवाल आने की प्रबल संभावना है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। और इसके अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो पाठशाला विद के ऐप पर करंट अफेयर का सेक्शन बना है। करंट अफेयर सेक्शन में पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ जितने भी आपको करंट अफेयर करा रहा हूँ सबका पीडीएफ निःशुल्क आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। तो फटाफट जाके वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का भी ऑप्शन है ना। और अगर साइंस वगैरह का पीडीएफ परचेज करना है तो वही वहां मिल जाएगा। लगभग 2500 क्वेश्चन का एनसीईआरटी 9th और 10th का साइंस आपको कंप्लीट मिल रहा है केवल और केवल 100 रुपीज यानी 100 रुपये में 2225 क्वेश्चन का जो पूरा एकदम कॉम्बो पैक है क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी बुक से निकाल करके दिया गया है। तो फिलहाल करंट अफेयर फ्री वाला चाहिए तो वहां जाकर के पाठशाला विद के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में पाठशाला विद के जो चैनल है प्ले स्टोर से आपको मिलेगा, तो उसका लिंक दे दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन से भी आप जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।